नमस्कार जी। मैं दिनेश चौहान पलवल हरियाणा से। आज बागेश्वर धाम सरकार ने श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व जागरण के लिए जो जन जागरण अभियान चलाया हुआ है, उसी की कड़ी में हमारी बेटी मनप्रीत कौर जी ने लुधियाना से आकर के यहाँ वृंदावन धाम में ये जो सुंदरकांड का पाठ कराया है। इस माध्यम से सारे संतों को, वृंदों को और ब्रह्मचारियों को एकत्रित कर करके जो उन्होंने हिंदू जागरण का काम किया है, उसके लिए हम अपनी बेटी मनप्रीत कौर के आभारी हैं और उसको साधुवाद और आशीर्वाद देते हैं कि वो भविष्य में भी इसी तरीके से लगी रहे। आज हमें जो ज़रूरत पड़ रही है हिंदू जागरण की, इसका मेन कारण क्या है कि अगर हम यहाँ से भी निकाल दिए गए तो हमें पूरी दुनिया में बचने के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान के अलावा और हमें कोई नहीं समाएगा। आप ये देखिए, मुसलमानों के 147 देश हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। ईसाइयों के इतने देश हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। हमें आज बांग्लादेश से खदेड़ा जा रहा है, पाकिस्तान से खदेड़ा जा रहा है, और हमारे ही देश में जम्मू कश्मीर से 1990 के दशक में हमें वहाँ से मार मार के खदेड़ा गया। हम चुप रहे क्योंकि हम संगठित नहीं थे। उस वक्त हम ये सोच रहे थे कि अरे ब्राह्मणों के साथ हो रहा है, हमारे साथ होगा तो हम देख लेंगे। ये जो हम जातियों में बटे हुए हैं, हमारे योगी जी बिल्कुल सत्य कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हम वहाँ बटे हुए थे, इसीलिए कट गए। अगर वहाँ 1 लाख हिंदू जो वहाँ से विस्थापित हुए, उनमें से 10,000 ने भी हथियार उठा लिए होते तो वो भाग करके यहाँ नहीं आते, वो वहीं मजबूती से रह रहे होते। मेरा बचपन श्रीनगर में बीता, मैंने वहाँ देखा था कि जो लोग बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े बाग बगीचे और कोठियाँ लिए बैठे थे, हम उनसे उस वक्त कहते थे कुछ हथियार भी रख लो ताकि कभी आपत्ति में काम आएंगे। तो लेकिन वो कहते हैं अरे किस बात की मुसीबत आनी, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो अहिंसकवादी हैं, अहिंसावादी हैं। और जब उन पर हिंसा आई तो वो वहाँ से दुम दबा के भागे। ऐसे ही बांग्लादेश में 1 करोड़ 20 लाख हिंदू उन चंद मुसलमानों के, जिनके पास हथियार भी नहीं थे, डंडे ही डंडे थे, उनके डर से मंदिरों को छोड़ बैठे, घरों को छोड़ बैठे, और उन्होंने उनके घर लूट लिए, मंदिर लूट लिए। और उन्हीं मुसलमानों ने वहाँ प्रधानमंत्री के घर में जाकर के, शेख हसीना के घर में जाकर के लूट मचाई। उसके बाद चिड़ियाघर में जाके लूट मचाई, और चिड़ियाघर में उन्होंने एक पिंजरे को खोला जिसमें हिरण था, और उस बेचारे हिरण को भगा भगा के आखिर में भून कर खा गए। क्यों? कि वो हिरण था, बराबर में एक पिंजरा और भी था। हमने टीवी में देखा, उसमें शेर था, उस शेर को किसी ने नहीं छेड़ा। क्यों? कि वो शेर उनको ही खा जाता है। इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूँगा कि संगठित होने के साथ साथ मजबूत भी बनो। तुम शेर बनो, हिरण मत बनो, नहीं तो तुम्हें उठा करके ये खा जाएंगे। आप ये देखिए, ये सब जगह नारा देते हैं। इस देश में अंसारी जी 10 साल उपराष्ट्रपति रहते हैं, हामिद अंसारी, और जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो ये कहते हैं यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मैं आज हामिद अंसारी से पूछना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की शेख हसीना जो बांग्लादेश छोड़ करके हिंदुस्तान में शरण ले रही है, क्या वो ब्राह्मणी है? वो मुसलमान नहीं है? उसे यहाँ सुरक्षा कैसे मिल रही है? उसे हिंदुस्तान सुरक्षित कैसे दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि हम दया भाव करते हैं, इन्हें बचाते भी हैं। हमें ये चाहिए कि ठीक है हम इनको शरण दे दें, वो बात समझ में आती है, लेकिन अपने पास हथियार रखें, वक्त आवे तो हमें इन्हें काटने की भी क्षमता रखनी चाहिए। हमें इतना अहिंसावादी नहीं होना चाहिए कि हमारे घर लुट जाए, हमारी बहन बेटी लुट जाए और हम इनका मुंह ताकते रह जाएं। आज वक्त हो गया है वोट का। अभी हमारे महाराज जी ने कहा था कि वोट की तलवार से इनको काटो। अगर हम संगठित होकर के इनकी वोट की तलवार से काटेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आप देखो, हरियाणा में जो बीजेपी पिछले 10 साल में कभी बहुमत नहीं ले पाई, इस बार पूरा इलेक्शन हिंदुत्व का था और वो 47 सीट लेकर अकेली बहुमत में आ गई। आप महाराष्ट्र में देखिए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया क्योंकि वहाँ हिंदू जागृत हो चुका था। अब बाबा बागेश्वर धाम जी के प्रयास से और हमारी बेटी मनप्रीत कौर के प्रयास से इसी तरह चिंगारी उठ रही है, जैसे 1857 के गदर में जगह जगह से चिंगारी उठी थी और तात्या तोपे ने उसको सुलगा करके और एक आंदोलन बना दिया आज़ादी का, और हम आज़ाद हो गए थे। लेकिन कमी क्या रही? हमारा नेतृत्व कुशल नहीं था, हम एक झंडे के नीचे नहीं थे। आज वही चिंगारी फिर से उठ रही है, कभी वृंदावन से उठ रही है, तो कभी ओरछा से उठ रही है, कभी बागेश्वर से उठ रही है। ये जगह जगह से जो चिंगारी उठ रही है, एक दिन ज्वाला बनेंगी और ये देश हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। मेरा ये दावा है, अगर हम संगठित रहे तो एक दिन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और बहुत शीघ्र हिंदू राष्ट्र बनने वाला है।